हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स के हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी अगले महीने, आपके एग्ज़ाम से ही संबंधित बात बेटा आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे कई सारे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार का ख़त्म भी कर लिया, कुछ ने रिवीजन भी कर ली, बट प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में उसके बावजूद पेपर अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। ऐसे ही हमारे कई सारे वो बच्चे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ना स्टार्ट किया, अभी 1-1.5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस हफ्ते से पढ़ना स्टार्ट किया हो या फिर आज से पढ़ना स्टार्ट किया हो। तो उनके भी मन में एक डर है कि किस प्रकार से तैयारी करी जाए और जो तैयारी हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ भी रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन सब के लिए भाई कुछ ज़रूरी बातें मैं आज के इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आया हूँ यार। सबसे पहले बात करेंगे हमारे वो बच्चे जिन्होंने एक बार का सिलेबस अपना पूरा अच्छे से पढ़ लिया है या फिर उनका सिलेबस ख़त्म होने वाला है। अब तक जितने भी प्री बोर्ड बेटा आप लोगों ने दिए हैं, मिड टर्म वगैरह भी दिए होंगे, प्री बोर्ड भी दिए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए। 80 में से जो आपका स्कोर रहा है वो 30 रहा है, 35 रहा है, 38 रहा है, 40 रहा है। इसके आसपास ही मार्क्स बच्चे आप लोगों के में भी आए होंगे, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हो रही है वाईटी के माध्यम से, मेरे जूम बैच के माध्यम से, तो ज़्यादातर के बारे में यही पता चल रहा है कि हाँ प्री बोर्ड में भाई कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया, जबकि सिलेबस पूरा एक बार का पड़ा हुआ था। दूसरा, एक मन में एक ये चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सेम जो क्वेश्चन आपने एक बार पहले कर रखा है, लेकिन सेम क्वेश्चन आप जब दोबारा देखते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोगों से हो भी नहीं पाते। तो एक इस तरह की भी समस्या ऐसे बच्चों के साथ देखने को मिल रही है कि पहले पढ़ी हुई चीज़ को जब हम दोबारा करने बैठ रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते हैं, है ना। और अब इस वजह से ना मन में ना एक डर पैदा हो रहा होगा कि यार पता नहीं एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं सेम चीज़ हमारे साथ बोर्ड एग्जाम में हुई तब तो हमारा पेपर ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ बच्चों, देखो आपने एक बार का सिलेबस बेटा आप लोगों ने पूरा अच्छे से अपना पढ़ लिया था यार, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आपने जब भी अपने प्री बोर्ड के एग्जाम बेटा दिए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को ना प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था। जब आपके प्री बोर्ड हुए थे, चाहे दिसंबर में हो या कुछ के अभी जनवरी में हुए हों, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस आपका रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा, मतलब या तो ख़त्म हुआ ही नहीं था। जो आप लोगों की जो सेल्फ स्टडी के थ्रू जो आप लोग तैयारी करते हो, ट्यूशन्स में जो आप लोग तैयारी करते हो, तो या तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ था या फिर हुआ भी था तो आप लोगों को फिर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। तो बच्चे जब हम बिना प्रैक्टिस के जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये है कि हम अपना 100% हम उधर नहीं दे पाएंगे। दूसरा, करे हुए क्वेश्चन जब हम वहाँ पे करने बैठेंगे तो बिल्कुल दिक्कत आएगी यार। ये चीज़ आपके साथ पहली बार नहीं हो रही है बच्चों, ये इससे आपके ही साथ नहीं हो रही, बल्कि आपसे भी पिछले कई जो बैचेस आए हैं उनके साथ भी यही चीज़ देखने को मिली है। मैं पिछले 3 सालों से जब मैं ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं तो सेम प्रॉब्लम, यही समस्या का जो है सबको सामना करना पड़ रहा है कि यार हमने प्री बोर्ड दिया तो प्री बोर्ड में तो रिजल्ट हमारा अच्छा आया ही नहीं, तो कहीं बोर्ड में भी आई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि भैया बच्चे जो प्री बोर्ड में फेल हुए थे, मतलब वो 27 भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे 80 में से, ठीक है, उन बच्चों ने अपने बोर्ड एग्जाम में 96, 97, 98 इतना स्कोर किया है, ठीक है। और ऐसा है, मतलब 90 प्लस वाले तो काफ़ी हैं, 80 प्लस भी आप बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो। प्री बोर्ड में अगर आपका स्कोर कम है तो मैं बता रहा हूँ अभी भी आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आपने प्री बोर्ड वाले मार्क्स को लेकर ना हताश नहीं बैठे रहना है यार, है ना। प्री बोर्ड के रिजल्ट को अपना बोर्ड का रिजल्ट मान के मत चलो। प्री बोर्ड जो है कह सकते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, आपको एक इवैल्यूएशन आपका हुआ था, ठीक है, बट वो तब हुआ था जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे यार बच्चों, ठीक है। तो प्री बोर्ड में कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके बोर्ड में भी कम मार्क्स आएंगे। मैं आपको ऐसे कई बच्चे दिखा दूंगा जिनके प्री बोर्ड में बहुत ही कम मार्क्स थे लेकिन उन्होंने बोर्ड में 90 प्लस स्कोर किया है, ठीक है। यूट्यूब पे तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, बट जो मेरे जूम बैच के, जो मेरे पेड बैच के भी जो स्टूडेंट्स थे, उनमें भी मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो प्री बोर्ड में फेल होने के बावजूद वो बोर्ड में अच्छा स्कोर किए थे बच्चे। तो इसलिए भाई खुद पर भरोसा रखो बेटा, जैसे भी आप लोगों ने तैयारी करी है आपका स्कोर अच्छा आएगा यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मन में एक डर है कि सर पता नहीं हम बोर्ड एग्जाम में हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, तो देखो ये डर बस यही है क्योंकि आपके साथ 1-2 बार क्या हुआ कि आपने कुछ क्वेश्चन जो पहले किए थे सेम क्वेश्चन आपने बाद में करने की कोशिश करी तो वहाँ पर आप अटक गए, उनको आप नहीं कर पाए। तो इस वजह से मन में ना एक डर पैदा होगा यार कि कहीं यार बोर्ड में भी हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। तो देखो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपने एक बार
जो जिस भी ट्यूशन टीचर से आप पढ़ते हो, चाहे आप स्कूल टीचर से पढ़ते हो या ट्यूशन टीचर से पढ़ते हो या मुझसे पढ़ते हो, जो भी आपके टीचर्स ने अपने असाइनमेंट आपको करवाए थे, उनके जितने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जितने जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस आने वाले अगले 1-1.5 महीने में बेटा आप लोगों ने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ अपने जो PYQs हैं, ठीक है, उनको भी आप लोगों ने देखना है। और एक बार NCERT बेटा आप लोग पूरा ढंग से एक बार जरूर बना लेना। NCERT करने के लिए बच्चे आप लोग जो है मेरी संजीवनी PDF जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक PDF NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप लोग अपनी NCERT पहले एक बार जरूर बढ़िया से कर लेना, ठीक है। एक बार PYQs पे नजर मारना बेटा, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। एक बार भूल रहे तो दूसरी बार करो, 2 बार भूल रहे तो तीसरी बार करो। भैया हिम्मत नहीं हारनी, हार माननी ही नहीं है भाई, ठीक है ना। गिव अप तो नहीं करना ना बच्चे, ठीक है। अगर भूल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन गिव अप करना नहीं होता, गिव अप नहीं करना भाई, ठीक है। तो और अगर आप मेरे लाइव सेशंस के थ्रू भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा मत करो। जितने क्वेश्चंस मैं अपने लाइव सेशन में करवाता हूं उनकी बेटा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार। उन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उन्हीं क्वेश्चंस की। जब इतना हो जाएगा बच्चों, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आपकी पूरी कंप्लीट रिवीजन ढंग से पूरी बढ़िया हो चुकी होगी, कि जब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब हमने सब कुछ कर लिया है, तो उसके बाद बेटा आप लोगों को कम से कम 10 मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाने हैं। 10 मॉक टेस्ट पेपर बहुत हैं, उससे ज़्यादा भी बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप मेरे लाइव सेशन कर रहे हो तो उसके बाद लास्ट में आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट पेपर खुद के लिए बनाने हैं, क्योंकि अब तक आपने जितने प्री बोर्ड दिए वो आपने तब दिए जब आपकी तैयारी नहीं थी, 100% तैयारी आपकी नहीं थी। लेकिन जब आपकी 100% तैयारी हो चुकी है तो उसके बाद बेटा आप लोगों को वो मॉक टेस्ट पेपर बनाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने चैप्टर वाइज तो तैयारी कर ली होती है, लेकिन हमने खुद को ऐसे नहीं तैयार किया होता कि कोई भी रैंडम चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए और हम उसको कर पाएँ। तो आपने खुद को इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है बच्चे, कि रैंडम कभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाए, कभी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ जाए, कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो रैंडम सभी चैप्टर मतलब कोई भी आपके पास रैंडमली आ जाए तो उसके क्वेश्चन आप बना पाओ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइव सेशन, यहाँ पर भी बेटा मैं कुछ यहाँ पे मैराथन करवा दूंगा जिसमें मैं रैंडम चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। बट आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। उस मॉक टेस्ट पेपर से आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना आएगा, कि यार आपको एक आइडिया होगा कि हाँ उस पूरे कंप्लीट पेपर को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। कई बार कुछ बच्चे स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे एंडिंग से क्वेश्चन को करना पसंद करते हैं। तो आपको भी आइडिया लगेगा कि हाँ कौन सी चीज़ आपके फेवर में है, पेपर को शुरुआत से करना चाहिए या एंड से करना चाहिए। तो ये सब स्ट्रेटजी बेटा आप इन 10 मॉक टेस्ट पेपर को जब आप करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर बच्चे मेरे ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आपको वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। कुछ मॉक टेस्ट पेपर में वहाँ पे मैं और प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके पास कोई और भी सैम्पल पेपर, कोई बुक अगर आपके पास है, ठीक है, मैं तो क्लास में बच्चों को ओसवाल गुरुकुल रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई और भी है ना तो आप उसके थ्रू तैयारी कर लो बच्चे, ठीक है। तो 10 मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने बना दिया बेटा, तो वो जो डर है ना कि यार पता नहीं पेपर में हमारा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो डर अपने आप दूर हो जाएगा। जब आपका स्कोर देखो, मैं आप पहला मॉक टेस्ट पेपर जिस दिन बनाओगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यार हमारा स्कोर शायद 80 में से 40-45 आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप डेली नए नए मॉक टेस्ट पेपर आप बनाओगे तो वहाँ पर आपको नए नए क्वेश्चन भी शायद देखने को मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपका स्कोर धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही चीज़ बेटा आपको अलग से ही एक कॉन्फिडेंस दिया करेगी और वही आपके उस डर को दूर करेगा। वरना उस डर को दूर करने का कोई उपाय नहीं है बच्चे। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, पहले NCERT ढंग से बनाओ, आप PYQs बनाइए मेरे लाइव, और ये सब नहीं करना तो मेरे जो लाइव सेशन में जितने क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। 10 मॉक टेस्ट पेपर बनाइए और खुद पे भरोसा रखिए भाई, इतना आपको मैं कह रहा हूँ आपका स्कोर गारंटीड बढ़िया आएगा, ठीक है। देखो ये इस तरह की वीडियोस यार मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड इस चीज़ को ही लेकर रही है कि सर प्लीज़ कुछ स्ट्रैटेजी बताइए कि किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो यार ऐसा स्ट्रैटेजी बस यही होती है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है। अब बार बार सेम चीज़ मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये रहता है कि यार मैं आपको नए कॉन्सेप्ट करा पाऊँ, नए क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है। बट आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैंने करी है। बाकी अब अगर मैं बात करूँ उन बच्चों की जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया पढ़ना, भाई शायद आप वो स्टूडेंट हो जिनके प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं वो 80 में से सिंगल डिजिट में आपके मार्क्स आए हों, शायद आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपने अगर अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो भाई देखो राह आगे मुश्किल है, एक बात को ध्यान रखना, राह मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं है भाई, असंभव नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर के ही मेरे अपने बैच में मुझे नाम याद है बच्चों के जिन्होंने पिछले आखिरी के 1-1.5 महीने में तैयारी करी
और 1 डेढ़ महीने में तैयारी करके उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया अपने बोर्ड एग्जाम में यार। तो ऐसे कई बच्चे हैं यार, ठीक है। उसमें उनके बाद उन्होंने CUT वाले मेरे बैचेस को भी ज्वाइन किया। देखो, और वो नाम जो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ये जो बच्चे जो मैं जिनको मैं कह रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल से इन्होंने तैयारी करी। ये लास्ट के टाइम पे जब मैंने लाइव वीडियोस मैंने करने स्टार्ट किए अपने चैनल पे, पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ये तब मेरे चैनल को ज्वाइन किया था, और उन्होंने मेरी क्लासेस के माध्यम से ही बेटा उन लोगों ने जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। देखो ऐसा है, सिलेबस आपका बहुत सारा है, ठीक है, और बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको भाई देखो ये है कि शुरू करना है। आप लोग सोचते ज़्यादा हो, पढ़ते कम हो यार, इस चीज़ से बचना है। डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे बेटा आपको स्ट्रैटेजीज देखने की जरूरत नहीं है भाई, आप आज से पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने का तरीका भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, जो कि हो सकता है, संभव है, 90 से ज़्यादा, मतलब 98 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, संभव है। वो डिपेंड करता है कि भैया अब आप कितना जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं, कितना आप उनको कैप्चर कर पाते हैं यार। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो क्या है, मेरे इस चैनल पे सभी चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट हैं, डिटेल्ड वन शॉट। भाई इंटीग्रेशन का आपको यूट्यूब पे 1 घंटे में भी पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और मेरे इस चैनल पे आपको 12 घंटे का पूरा वन शॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन का जो वन शॉट है वो आपको यूट्यूब पे अगर आप ढूंढोगे तो कई टीचर्स ने हो सकता है कि 30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हो, 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हो। भाई मेरे इस चैनल पे आपको 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास का आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरे इसी चैनल से भाई मेरे जितने चैप्टर हैं उनके वन शॉट्स की बेटा आप उनके वन शॉट्स को देखो, डिटेल वन शॉट है, उनमें सभी कॉन्सेप्ट कवर होंगे, साथ साथ उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें कवर होंगे यार। इस बार के देखो, अब से जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर आप सीधा क्वेश्चन के रट्टे लगा कर नहीं जा सकते, कॉन्सेप्ट समझ के जाना पड़ेगा। सीधा रट्टे लगा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रट्टे लगा के चले जाओगे तो जरूरी नहीं है कि वही एग्जाम में आपके आएंगे यार। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, तो उसके लिए कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए अगर आपको समझ में नहीं आ रहे बच्चे, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेम जो चैप्टर किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट पढ़ो उससे जिसने पूरा डिटेल्ड आपको पढ़ाया हो बेटा, अच्छे से पढ़ाया हो, ठीक है। मेरे से समझ में ना आए तो किसी और से पढ़ लेना, बट हाँ आपको पहले वन शॉट के थ्रू बेटा आपको पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। जब वो हो जाए तो साथ साथ बेटा याद रखिएगा आपको NCERT की भी तैयारी करनी है। NCERT के कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा आप छोड़ सकते हो, कौन से बिल्कुल नहीं छोड़ने, कौन से ट्रिकी क्वेश्चन है, कौन से इजी क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों की डिटेल्ड मैंने संजीवनी PDF में आपको दे दी है। संजीवनी PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना जब हो जाए तो याद रखिएगा, तब चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, चैप्टर वाइज। लास्ट में बच्चों आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर भी लगाने हैं यार। देखो मॉक टेस्ट पेपर लगाए बिना कोई भी एग्जाम देने नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। चाहे आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, आपने चाहे 6 ही चैप्टर पढ़े हैं, 13 में से आपने चाहे 7 ही चैप्टर पढ़े, बट आपको फिर भी मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छी नहीं होती, जो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार, है ना, और फॉर्मूले वगैरह उनको याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं आप लोग को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ना पहले नॉन कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ना। नॉन कैलकुलस आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, वेक्टर 3D आपको 14 नंबर दिला देगा, प्रोबेबिलिटी अकेला आपको 10 नंबर दिला देगा, ठीक है। तो लगभग 45-40 नंबर की बेटा आपकी ये नॉन कैलकुलस यहाँ पे होने वाली है 80 में से। 80 में से देखो कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए 100 में से। तो भाई देखो ऐसा है, 10 नंबर का प्रोबेबिलिटी लगा लो, वेक्टर 3D आपका 14 नंबर का हो गया, 14 10 24, 5 नंबर का आपका LPP 29, ठीक है। फिर उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जोड़ दो आप 10 नंबर का बेटा 39, फिर उसमें आप ये 8 या 10 नंबर का आपका रिलेशन फंक्शन जोड़ दो, तो आपका 40-45 के आसपास तो बेटा आपका नॉन कैलकुलस वाला पार्ट है, इससे हो ही जाएगा। प्लस कुछ ना कुछ तो कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी ही होगी यार, या कुछ ना कुछ तो आप तैयारी कर ही लोगे, तो स्कोर्स 80 में से 55-60 के आसपास आप इनसे ही पहुंच सकते हो। प्लस उसके बाद बेटा आप लोगों को 20 में से 20 या 19 आपको आपके इंटरनल्स के भी मिल जाएंगे यार, है ना। तो अब 20 में देखो यार, वो टीचर्स आपको स्कूल में डराते हैं कि हम आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देंगे, 20 में से आपके सिर्फ 15 नंबर लगाएंगे, 16 लगाएंगे। बट भाई मैंने एक चीज़ देखी है यार कि मेरे पास लास्ट ईयर जितने भी मेरे जो पेड बैच के स्टूडेंट्स थे, मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसको 20 में से 18 नंबर दिए हो। सबको 20 में से 20 दिए थे या 20 में से 19 दिए थे, ठीक है। जून में मैंने कंपार्टमेंट का बैच लॉन्च किया, तो उस कंपार्टमेंट वाले बैच में मेरे वो स्टूडेंट्स थे जिनके
80 में से जिनके स्कोर आए थे 12-13 नंबर, ठीक है, कंपार्टमेंट वाला एक बैच मैंने लॉन्च किया था, उनके 80 में से स्कोर आए थे 12-13 नंबर, ठीक है, बट उनका प्रैक्टिकल में 20 में से 20 मिले हुए थे। तो देखो वहाँ पर भी आपको 20 में से 20 मिल ही जाने हैं, ठीक है। आप अगर आपको सिर्फ पास होना है, पास होना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार आप तैयारी पूरी 100 की करो। आप जितना पढ़ो ये ध्यान रखिए, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ना, ऊपर ऊपर से जल्दबाजी में मत करना भाई कुछ भी यार। पता चल रहा है कि पढ़ तो सब कुछ लिया, कवर सब कुछ कर लिया, सारे वन शॉट देख लिए, बट प्रैक्टिस अपने हाथों से कुछ भी नहीं करी और बोर्ड एग्जाम में जब देने गए तो वहाँ पे कुछ लिख ही नहीं पाए। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं एनसीईआरटी बनाना, पीवाईक्यूज खुद बनाना बच्चों, ठीक है। और जब लगे कि टाइम बच गया है तो तब कमेंट कर देना भाई, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा कि सर अब बच्चों अब ये कर लो यार, ठीक है। बाकी स्कोर सबका बढ़िया आएगा बच्चों, ठीक है, अच्छा स्कोर सबका आएगा। बस माइंडसेट पॉजिटिव रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो बेटा, ठीक है। और ध्यान इधर उधर मत लगाना, फिलहाल भटकना नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। फिलहाल तैयारी करनी है, स्कोर आपका अच्छा आएगा। मिलेंगे आपसे भाई, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।